नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त बड़े ही तनाव और हलचल के दौर से गुजर रही है। दशकों से सत्ता में रहने वाली ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी के लिए 2026 का चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। ये उनके लिए किसी अग्नि परीक्षा जैसा बन गया है। पिछले 2 चुनावों में ममता ने बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत बनाई थी, लेकिन इस बार हवा बदलती नजर आ रही है। बीजेपी, जो पहले सिर्फ एक विपक्षी पार्टी की तरह थी, वो अब सीधे मुकाबले में उतर आई है और इसे रोकना ममता के लिए आसान नहीं लग रहा है। कई सर्वे बता रहे हैं कि टीएमसी को बढ़त है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि ममता के लिए 2026 की चुनावी राह आसान नहीं होने वाली है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बंगाल में बीजेपी की लहर इसी तरह कायम रहती है और ममता बनर्जी कोई बड़ी गलती कर देती तो नतीजे बेशक चौंकाने वाले होंगे। ऐसे में सवाल है कि क्या 2026 में बंगाल में बीजेपी की हवा चलेगी या फिर एक बार फिर ममता दीदी खेला कर जाएंगी। देखिए, ममता दीदी की राजनीति हमेशा सड़क पर उतरकर संघर्ष लाभ की रही, यानी कि कॉन्फ्लिक्टिव एडवांटेज लेने वाली। और इस बार तो ममता बनर्जी इससे भी 2 कदम और आगे निकल गई। जी हाँ, इस बार ममता बनर्जी ने सीधा चुनाव आयोग से टकराव मोल ले लिया। खैर, ये तो ममता दीदी की पुरानी आदत रही है कि हर मुद्दे को लड़ाई की दिशा में मोड़ देना। हालांकि आपको बता दें कि बंगाल की जनता दीदी के इस खेल को बिल्कुल फालतू मान रही है। वो लोग इसे जरूरी लड़ाई नहीं मान रहे हैं। लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी प्रशासनिक कामों पर ध्यान देने की बजाय बस सत्ता की लड़ाई में उलझ कर रह गई और कहीं ना कहीं इसीलिए उनका फोकस आम वोटों से शिफ्ट होता जा रहा है। बहरहाल, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए चल रहे धुआंधार प्रचार के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आक्रामक नजर आई। इसी कड़ी में उन्होंने मालदा की धरती से केंद्र सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। मालदा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए टीएमसी सुप्रीमो ने न केवल राज्य में अपनी जीत का दावा किया, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति को लेकर भी एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी। जी हां, ममता ने सीधे तौर पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती देते हुए कहा कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ममता बनर्जी ने सभा में उमड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, याद रखना 2026 में दिल्ली की भाजपा सरकार गिर जाएगी। वो सोचते हैं कि बंगाल को डरा लेंगे, लेकिन वो गलत फहमी में है। वो बंगाल को निशाना बना रहे हैं, लेकिन अब हम दिल्ली को निशाना बनाएंगे। आने वाले दिनों में इसके लिए पूरी तरह तैयार रहें। बंगाल की धरती से ही दिल्ली में बदलाव की शुरुआत होगी। ममता बनर्जी का ये बयान उस समय आया है जब भाजपा ने बंगाल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के नेता केवल चुनाव के समय बंगाल आते हैं और यहाँ की संस्कृति को समझे बिना बयानबाजी करते हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल को निशाना बनाना भाजपा के लिए भारी पड़ेगा, क्योंकि अब टीएमसी दिल्ली की राजनीति में अपनी सक्रियता बढ़ाने जा रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच अब आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुरक्षा के बावजूद हालात खराब हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जनता का भरोसा कम हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री चुनाव रद्द और राष्ट्रपति शासन की स्थिति बनाकर सहानुभूति वोट लेना चाहती, हालांकि ऐसा संभव नहीं होगा। लॉकेट चैटर्जी ने कहा, पश्चिम बंगाल में कोई सुरक्षा नहीं है। पश्चिम बंगाल में इतनी सारी केंद्रीय सेनाएं आ चुकी हैं, फिर भी जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद इस तरह के भाषण देती हैं, तो इससे पता चलता है कि उन्होंने जनता का भरोसा खो दिया है। उन्हें घुसपैठियों के नाम हटाए जाने का डर है, इसीलिए वो चाहती हैं कि चुनाव रद्द हो जाए, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, ताकि उन्हें सहानुभूति वाले वोट मिल सके। लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। वहीं उधर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने भवानीपुर विधानसभा सीट के निर्वाचन अधिकारी को हटाने की मांग कर दी है। पार्टी का आरोप है कि आरओ के शुभेंदु अधिकारी से करीबी संबंध है, जिससे चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। ये मांग राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल को सौंपे गए ज्ञापन में की गई। टीएमसी का कहना है कि आरओ पहले नंदीग्राम 2 में पदस्थ थे, जहां सार्वजनिक कार्यक्रम में उनकी शुभेंदु अधिकारी के साथ नजदीकी देखी गई थी। बता दें कि ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। टीएमसी का आरोप है कि इस तरह की नियुक्ति से चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है और इसे तुरंत बदला जाना चाहिए। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कोलकाता रोड शो के दौरान हुए हंगामे को लेकर अब 3 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। दरअसल भवानीपुर से भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के मौके पर आयोजित इस रेड शो का तृणमूल कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, जिससे कार्यक्रम अव्यवस्थित हो गया। दक्षिण कोलकाता के कालीघाट और हजरा समेत कई इलाकों में तनाव और नारेबाजी देखने को मिली। पुलिस के मुताबिक 2 एफआईआर अलीपुर थाने में दर्ज की गई है। एक चुनाव आयोग की शिकायत पर आचार संहिता उल्लंघन को लेकर और दूसरी स्वतः संज्ञान में। वहीं एक एफआईआर कालीघाट थाने में भी दर्ज की गई है।
और इस सियासी वार प्रतिवार के बीच तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बैनर्जी ने भी बंगाल की इस चुनावी आग में घी डालने का काम कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी उन मतदाताओं के साथ खड़ी रहेगी जिनके नाम पूरक मतदाता सूची से हटाए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा निर्वाचन आयोग पर दबाव डालकर वैध मतदाताओं के नाम हटाने और बाहरी लोगों को सूची में जोड़ने की कोशिश कर रही है। बैनर्जी ने आश्वासन दिया कि जिनका नाम सूची में नहीं है उनके लिए पार्टी कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर लड़ाई लड़ेगी। साथ ही उन्होंने लोगों से सतर्क रहने और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की। उन्होंने केंद्र सरकार पर महंगाई, नोटबंदी और लॉकडाउन जैसे मुद्दों को लेकर भी निशाना साधा और दावा किया कि आम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बैनर्जी ने भाजपा पर दोहरी राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि वो एक तरफ पिछड़ों और आदिवासियों की बात करती है जबकि दूसरी ओर उनके खिलाफ अत्याचार के मामले बढ़े हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि वो शांति बनाए रखें और अपने मत का इस्तेमाल ईवीएम के जरिए करें। बहरहाल जिस हिसाब से ममता दीदी जनता और प्रदेश से ध्यान हटाकर कुर्सी के मोह में डूबी हुई है और उधर भाजपा जिस तरह बंगाल में कमल खिलाने की पूरी प्लानिंग कर चुकी है, इससे तो यही लग रहा है कि बंगाल में इस चुनावी युद्ध का नतीजा बेहद चौंकाने वाला होगा। मतदाता भी अब ये देख रहे हैं कि ममता बनर्जी अपने गढ़ में ज्यादा टाइम दे रही है और बाकी विकास और प्रशासनिक कामों से तो मानो बेखबर ही है और कहीं न कहीं जनता का यही रुख बीजेपी के लिए सोने पर सुहागा जैसा काम कर रहा है। हालांकि अगर बीजेपी बंगाल में कमल खिलाने में कामयाब होती है तो इसकी दूसरी वजह ये होगी कि उसकी बदलती हुई रणनीति। याद होगी 2021 में भाजपा ने ममता पर व्यक्तिगत हमले किए थे, उससे फायदा हुआ था पर आलोचना भी खूब झेलनी पड़ी थी। इसलिए इस बार बिना किसी रिस्क के पार्टी ने अपना फोकस शिफ्ट कर लिया है और अब भाजपा की ये लड़ाई शासन, भ्रष्टाचार और विकास पर केंद्रित नजर आ रही है। गौरतलब है कि टीएमसी पर लंबे समय से भ्रष्टाचार और वसूली के आरोप लगते रहे हैं और फिर तोला मूल जैसे शब्द तो जनता के बीच भी आजकल आम हो गए हैं और यही बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार है। भाजपा इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है और इसलिए अब धीरे धीरे भाजपा के लिए बंगाल की जनता का गुस्सा अब सियासी समर्थन में तब्दील होता दिख रहा है। बीजेपी के पास इस बार दीदी को मात देने का ये सबसे बड़ा और अच्छा मौका है। हालांकि जीत अभी तय नहीं है क्योंकि राजनीति में तो एक छोटी सी भूल भी बड़ा खेला कर जाती है, लेकिन फिलहाल बंगाल का सियासी माहौल जरूर बदलता नजर आ रहा है। ऐसे में अगर भाजपा की लहर यूं ही जारी रही तो बंगाल में बेशक सत्ता परिवर्तन की संभावना है। ये चुनाव सिर्फ राजनेताओं का नहीं बल्कि जनता की ताकत और उनकी जागरूकता का भी फैसला करेगा। खैर अब ये तो 4 मई को ही पता चलेगा कि क्या बंगाल में बदलाव की बयार वाकई बहती है या फिर दीदी का दबदबा भी बरकरार है। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि हर वोट, हर सीट, हर रणनीति का असर इस बार बहुत बड़ा और गहरा होने वाला है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।